हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए मैं लेके आया हूँ जेई मेन का क्वेश्चन, जो कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसको फटाक से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जैसे ही आ गया तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर रजिस्टर हैज बीन मेजर्ड एज V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड करंट थ्रू द रजिस्टर हैज बीन मेजर्ड एज I इज इक्वल टू 10.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। द परमिसिबल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ R इज, देखिए 5%, 10%, 7% और 12%। यहाँ पर आप एक चीज कॉमन देख रहे होंगे, सब में परसेंटेज आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि परसेंटेज एरर निकालना है। अगर आपको नहीं समझ आए कि परसेंटेज एरर निकालना है या फिर सिंपल फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो अब यहाँ ऑप्शंस को चेक कर लेना। अगर ऐसा हो कि दोनों ही दे रखे हो, फ्रैक्शनल एरर भी हो एक ऑप्शन में, एक में परसेंटेज हो, तो आपको दोनों निकालने होंगे। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, जो फ्रैक्शनल एरर आएगा उसमें आपको 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व और जानते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। इससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में हमसे क्या कहा गया था, ओम्स लॉ। और जैसे ही ओम्स लॉ आ जाए तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अब घंटी किस चीज की बजनी चाहिए? घंटी बजनी चाहिए कोई V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, या फिर और R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई, या फिर आप क्या कह सकते हो, R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। आपको ये जैसे ही आप ओम्स लॉ सुने तो आपके दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास ओम्स लॉ से आ गया है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है V वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट दे रखी है और आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, बताओ बताओ बताओ, 10.0 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, यही तो दे रखी है। हाँ जी, यही दे रखी है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, परमिसिबल एरर। क्या पूछा गया है? परमिसिबल एरर। किसमें किसमें पूछा गया है? परमिसिबल एरर हमसे पूछा गया है आर में, ठीक है। तो ये हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। अब हमने 100 क्यों मल्टीप्लाई किया है, बताओ बताओ बताओ। क्योंकि ऑप्शन हमने देख लिए थे, सबसे पहले हमने पागलपंती नहीं की, हमने ऑप्शन देख लिए और हमें समझ आ गया कि हमें परसेंटेज एरर निकालना है, ना कि फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और यहीं से अगर हम देखें, देखिए आर की हमने वैल्यू भी देख ली थी। तो देखिए चलो, अब हम इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो एक्स अगर हम देखते हैं, देखिए एक्स को मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। तो एक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस में क्या होगा, डेल्टा I अपॉन आई इंटू 100। और देखिए देखिए अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। देखिए एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है और डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, जो प्लस माइनस के बाद होती है वो होती है 5, और हमारे पास एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एब्सोल्यूट वाली 100 इंटू 100 हो जाएगा। बताओ बताओ बताओ। और डेल्टा आई हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.2 अपॉन 10 इंटू 100, इतना ही तो होगा। अब देखिए ये गया ये गया, ये पॉइंट नीचे आया, ये गया ये गया, तो ओवरऑल कितना आ गया, 7 आ गया। और ये हमारे पास क्या आया है, परसेंटेज आ रहा है, तो 7% इसका आंसर हो गया है। और देखिए और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई इसमें फ्रैक्शनल एरर आपको बताना है, इसके अलावा भी देखिए आपको और भी कुछ पूछा जा सकता है। देखिए अब एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो एक्स हमारे पास क्या था, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 था। यही तो था हमारे पास, जो कि हमारे पास 7 के बराबर आ गया। ये तो हमारा आंसर आ चुका है जो क्वेश्चन में हमने पूछा गया है। लेकिन अगर हम और भी हमसे पूछा जाता तो हम क्या करते। अब देखिए हमारे पास आर की एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं पता, ना ही डेल्टा आर पता, और हमसे ये दोनों ही पूछ लिया जाता है, तो हम कैसे निकालते। देखिए आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, तो हमारे पास रिलेशन है ही है, तो हमारे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आर की, तो कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू, देखिए वोल्टेज की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन में करंट की 10, तो ये कितना आ गया मेरे पास। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ गया, रेजिस्टेंस की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 ओम आ चुकी है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। तो यहाँ से अब डेल्टा आर हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज इंटू 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 इंटू 10 हो जाएगा, 1 0 गया। तो यहाँ से अगर हम देखूं तो डेल्टा आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई, देखिए 10 नीचे आ जाएगा तो 0.7। तो डेल्टा आर भी आ चुका है और आर भी आ चुका है। तो हमसे अगर आर की पूरी वैल्यू पूछी जाती एरर उसमें
एब्सोल्यूट में, तो आर की क्या हो जाती है, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट उसकी कितनी है 10 प्लस माइनस 0.7 ओम। तो ये हमारे पास उसकी आर की भी वैल्यू आ जाती। तो देखिए हमने यहाँ पे दो चीजें सीख ली बहुत ही अच्छे से। एक तो हमसे जो सिंपल परमिसिबल एरर पूछा गया था वो हमने देख लिया, और साथ के साथ हमसे आर की या डेल्टा आर की वैल्यू पूछी जाती तो हमने वो भी देख लिया। तो इस तरह से हमने एक तीर से दो निशाने मार दिए हैं। अब यहाँ पर तीर क्या है, ये क्वेश्चन है, और निशाने क्या है, देखिए एक तो परमिसिबल एरर और हमारे पास डेल्टा आर और आर की वैल्यू, ये दोनों हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और कमेंट बॉक्स आपके पास तो है ही है, तो उसमें आप पूछ लेना। और ये जो सोल्यूशन है अगर ये आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप इस पेज को डाउनलोड कर सकते हैं, और कभी भी आप चाहें इसको बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और जेई एग्जाम को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।